बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कल का दिन जो था वो अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा किया गया, हम आपको मुकम्मल तौर पे आगाह करते रहे। और आज का दिन पाकिस्तान जो पीर का दिन है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर खून की होली खेली गई है। और इसमें आज पाकिस्तान को नुकसान हुआ है क्योंकि पाकिस्तान का बेटा शहीद हो गया है। पाक फौज इस वक्त भी कार्रवाई कर रही है और मैं आपको मज़ीद तफसीलात इस बारे में बताऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जिस जगह कार्रवाई हुई है वहां तो पाकिस्तान और टीटीपी का सीज फायर हो गया था, फिर ये हमले कौन कर रहा है और इन हमलों का मकसद क्या है? कौन सी आलमी ताकतें दोबारा से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को एक्टिव करना चाहती हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान के अमेरिका से फरार और जिस तरह से उसने अपने लोगों जो उनके साथ काम कर रहे थे उसको छोड़ा, उसके बाद जो मशरक़े वुस्ता के लोग हैं, जो अरब के लोग हैं, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने ये समझा कि हम तो मारे जाएंगे, अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं कर सकते। लेकिन इस सिलसिले में मुस्लिम उम्मा के लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि मुस्लिम उम्मा के दो बड़े हरीफ ममालिक जो हैं वो टेबल के ऊपर आके बैठ गए हैं और उन्होंने बातचीत का आगाज कर दिया है। बहुत बड़ा ऐलान है, इस बारे में मैं आपको आगाह करने वाला हूं सऊदी अरब और ईरान के मुतालिक। और आखिर में आपको मैं जो खबर देने वाला हूं वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कुवैत पाकिस्तान के है तो इस्लामी मुल्क, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक दो नंबरी कर रहा था और बड़े तवील अरसे से कर रहा था। अब पाकिस्तान ने उस दो नंबरी को पकड़ा, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, जिसके बाद बिल आखिर कुवैत को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी है। और आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी मिली है जो पाकिस्तान के लिए आने वाले चंद दिनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैंने आपको बताया कल ज़बीला मुजाहिद की वालिदा की फातह खानी के ऊपर जो कुछ हुआ और उसके बाद रात जो कुछ काबुल में चलता रहा, तो कल सारा दिन जो था वो इन फितना करने वालों ने, इन शर पसंदों ने अफगानिस्तान को या काबुल को निशाने पे लिए रखा। आज इन्होंने सुबह सवेरे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है और वहाँ पे जो शिमाली वजीरिस्तान का इलाका है वहाँ पे इन्होंने निशाना बनाया है और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर खूनी खेल खेला है। इस दौरान पाकिस्तान की जो फौज है उसकी चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया है और इस लम्हे जब हम आपको खबर दे रहे हैं इस चेक पोस्ट के हमले के नतीजे में एक 30 साल का पाक फौज का जो जवान है वो शहीद हो गया है। और जो ISPR है पाक फौज का जो शोबा ताल्लुकात आमा है, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है। और ये नहीं है कि हमला हुआ है और वो खामोश होकर बैठ गए हैं, बल्कि इस हमले का वो भरपूर जवाब दे रहे हैं। और इस पूरे इलाके को क्लियर करने के लिए जो उनके सहूलतकार हैं, जो उनके मोहरे हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, उनको जहन्नुम वासिल करने के लिए पाक फौज के जवानों की तरफ से इस वक्त भी कार्रवाई की जा रही है। अब बुनियादी सवाल जो यहाँ पे पैदा होता है वो ये है कि पाकिस्तान और TTP के मुज़ाकरात चल रहे हैं। इमरान खान साहब इस खबर की तस्दीक कर चुके हैं, उन्होंने खुद बताया। और फिर जिस जगह पे आज ये कार्रवाई हुई है शिमाली वजीरिस्तान, ये हमने भी आपको खबर दी और ये तमाम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको कोट कर रहा है कि जो शिमाली वजीरिस्तान का इलाका है वहां पे पाकिस्तान और TTP का आपस में सीज फायर हो गया। गुल बहादुर जो ग्रुप है यहाँ पे एक्टिव, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी और कह दिया जी हमारा 20 अक्टूबर तक 20 दिन की जो इब्तदाई तौर पे जंग बंदी है वो हो गई है। तो अब अगर उस जंग बंदी के बाद भी ये पाक फौज के ऊपर हमला हुआ है और हमारा जवान शहीद हुआ है तो फिर इसका मतलब ये है कि सिर्फ TTP नहीं है, ये इंडिया हो, अमेरिका हो, दीगर जो ताकतें हैं वो अपने ये दाइश के जरिए या दीगर लोगों के जरिए हर सूरत यहाँ पे दहशतगर्दी चाहते हैं। वो चाहते हैं यहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी हो या पाकिस्तान को दबाव में लाएं या पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल जो है वो अपना काम इस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहें। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है क्योंकि अब अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा देर वो नहीं टिक सकेंगे। रात भी जो तालिबान है उन्होंने दाइश के हेडक्वार्टर को उड़ाया है, वहां पे नुकसान पहुंचाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा देर सूरत हाल चलेगी नहीं। अब मैं आपको
दूसरी खबर से मुतालिक बताना चाहता हूं कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने दो ताकतों के ऊपर बहुत रिलाय किया। एक इसराइल के ऊपर, जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने, बहरीन ने, इन दीगर मुल्कों ने उनके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। इनका ख्याल ये था कि एक तो इसराइल हमें फेवर करेगा, दूसरा इसराइल की वजह से जो अमेरिकन सपोर्ट है हमें वो भी मिल जाएगी, तो हमें ये ईरान से भी हम लड़ाई लड़ लेंगे, यमन के अंदर हम लड़ाई लड़ लेंगे, शाम के अंदर और इराक के अंदर, हर जगह हम ये जो एक आपस में तसादुम है ये करके भी हमें कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन अमेरिका जिस तरह से तालिबान के हाथों शिकस्त के बाद फरार हुआ, जो उनके अपने लोग थे, जो उनकी अपनी हुकूमतें थी, उनके लिए एक शॉकिंग मोमेंट था कि अमेरिका नाकाबिल एतबार है, अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, ये आपको मरवा देगा। जिसके बाद ये जो बिगड़े हुए शहजादे हैं ना अरब, जो पाकिस्तान को भी आंखें दिखा रहे थे, जो हर तरफ इनका ख्याल ये था हमारे पास बहुत पैसा है, ये जो ऑयल से कमाई जाने वाली रकम है इसकी बुनियाद पे हम सब कुछ कर लेंगे। फिर जमाल खशोगी के मामले के ऊपर जब अमेरिका ने थोड़ी, जो बाइडन वगैरह ने कहा, फिर 9/11 की जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आए तो थोड़ी सी इनकी होश जो है वो ठिकाने आए। उसके बाद इन्होंने अब आपस के जो अब सऊदी अरब के बॉर्डर के ऊपर यमन वॉर चल रही है और यमन वॉर के जरिए ईरान मुसलसल उसके ऊपर दबाव बढ़ा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुसलमान ममालिक आपस में जितना लड़ेंगे उतना कमजोर होंगे, मुस्लिम उम्मा के लिए इतना ज्यादा नुकसान है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि आज एक अच्छी खबर जो हमारे पास आई है वो ये है कि सऊदी अरब और जो ईरान है उनके अंदर मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। और ये खबर हमने आपको दी थी पहले भी इब्तदाई तौर पर। इब्राहिम रईसी साहब के आने के बाद ये पहला मौका है कि सऊदी अरब और ईरान आपस में बराह रास्त बैठे हैं। अब इसमें जो आज हम खबर ये क्यों आपको दे रहे हैं, खबर इसलिए दे रहे हैं कि जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अभी आज के दिन जो है वो इस सिलसिले में खुद से अवामी सतह पर इतराफ़ किया है। जी बिल्कुल उनका और ईरान का बराह रास्त एक रब्ता हुआ है और पहला दौर जो है मुज़ाकरात का हो गया है और उन्होंने कहा है हम कोशिश करेंगे कि प्रोडक्टिव इसमें से कोई ना कोई आउटपुट निकले। अब ये अभी तक नहीं मालूम हो पाया कि ये मुलाकातें कहाँ पर हुई हैं, क्योंकि जब पिछली हुकूमत थी तो पिछली हुकूमत में 3 दौर हुए थे सऊदी अरब के और ईरान के, वो इराक के अंदर हुए थे। लेकिन हुकूमत तब्दील हुई, रईसी साहब को सख्त गिर माना जाता है तो वो मामला रुक गए। अब इस मुलाकात के हवाले से ये जरूर तस्दीक हो गई है कि 21 सितंबर को सऊदी अरब के और ईरान के मुज़ाकरात हुए हैं, मुलाकात हुई है। कहां पे हुए हैं ये इस लम्हे तक तस्दीक होना बाकी है। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने कुवैत की 2 नंबरी क्या पकड़ी है? हुआ ये कि जो कुवैत है उसकी तमाम जो एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान आती थी और पाकिस्तान से वापस परवाजें अपनी ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक तवील अरसे से पाकिस्तान की जो नेशनल फ्लैग कैरियर PIA है और जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी। यानी आपके जहाज़ पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से वापस जाएं, लेकिन पाकिस्तान के जहाज़ कुवैत के अंदर लैंड नहीं कर सकते थे। अब जब पाकिस्तान ने इस बात को पकड़ा तो पाकिस्तान ने कहा यह कैसे हो सकता है कि आपके जहाज़ और आपकी एयरलाइंस आएँ और हमारे ना जाएँ। उसके बाद पाकिस्तान ने कुवैत की जो एयरलाइंस हैं उसको ऑपरेट करने से रोक दिया, उनके ऊपर पाबंदी लगाई, जिसके बाद कुवैत को ये एहसास हुआ ये तो हम गलती कर बैठे हैं। उसके बाद अल्लाह का शुक्र ये है जब पाकिस्तान ने स्टैंड लिया तो उस स्टैंड को माना गया और उसके बाद अब कुवैत ने भी, जब ये एविएशन अथॉरिटीज़ ने उस लेवल के ऊपर टॉक्स हुई तो कुवैत ने पाकिस्तान की बात मान ली और पाकिस्तान का केस मजबूत था, लॉजिकल था, तो पाकिस्तान इसमें कामयाब हुआ। तो आज के दिन अच्छी खबर ये, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई जो हैं उनको वीज़ों के हवाले से भी इमरान खान हुकूमत में वहाँ पर काम शुरू हुआ है। एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तानियों को वीज़े मिलना शुरू हुए। तो अब जो है आज से हमारी जो PIA है उसको कुवैत के अंदर जो राइट्स हैं वो मिल गए, लैंडिंग राइट्स जो हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।